हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स में हम देखेंगे कि अभी तक हम एचसीएफ दिखा निकाल चुके हैं। तो एलसीएम का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और हम ये देखेंगे आज कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला कैसे जाता है। एग्जाम्पल लें अगर हम, तो मैं बोलूँ कि 12 एंड 36 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स इंडिविजुअली। ओके, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे छोटा नंबर 2, उसे डिवाइड किया 6 मिलेगा, देन अगेन 2 से डिवाइड किया 3 मिलेगा, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि वी कैन राइट 12 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो कि है 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो 1 8, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 9, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा, 3 से, सो 3, एंड अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, तो हमें मिलेगा। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, 2 स्क्वायर इंटू 3। उसके बाद इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ओके, अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग द एलसीएम। तो एलसीएम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक ट्रिक याद रख लीजिए कि हम जितने भी इन दोनों नंबर्स में डिफरेंट नंबर्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं, एक टेबल बना लेता हूँ मैं, नंबर्स और हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर डिफरेंट नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, 2 और 3। अब इन दोनों नंबर में इन दोनों नंबर्स की हाईएस्ट पावर जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों नंबर में 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 3 की भी हाईएस्ट पावर है 2। तो हमारा एलसीएम आएगा 2 उसकी हाईएस्ट पावर के साथ 2 स्क्वायर इंटू 3 जो उसकी हाईएस्ट पावर के साथ लिखा जाएगा, जो कि है 3 स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4 इंटू 9, दैट विल बी इक्वल्स टू 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने में जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम बोलें कि इन सारे नंबर्स का क्या निकालना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो फर्स्ट वन इज़ 140, वेरी इजी। 140 को कैसे करेंगे, 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 140 को अंदर डाला, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 70, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 35। नाउ 35 विल बी डिवाइडेड बाय 3। नो, ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, जो कि आएगा 7। अब 7 विल बी डिवाइडेड बाय 7 ओनली, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हम बोलें 140 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की टर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर आपको डाउट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 5 10 एंड 7 2 14, 14 इंटू 10 इज़ 140। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है।
it will be written as 2 square into 5 into 7। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला पार्ट हम करते हैं जिसमें हम एक दूसरे मेथड से इसको सोल्व करेंगे, जो कि होगा नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा 156, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड ये क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले, कि इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करेंगे, हम हमारे नंबर को ट्री का हेड मान के ट्री का हेड मान के नोट डाउन करेंगे, दैट विल बी 156। उसके बाद हम दो ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, वन ब्रांच जिधर हमारा डिवाइजर होता है एंड अनदर ब्रांच जिधर हमें क्वोशेंट मिलता है। ओके, मतलब इस वाले ब्रैकेट ब्रांच में हमारा क्या आएगा, नंबर आएगा प्राइम नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 156 को हमें क्या मिलेगा, 7 8। ओके, नाउ इसके बाद ये 78 को फिर से हम ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, तो 78 विल बी अगेन डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये मेथड इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है, तो इसलिए हम इसके एक ही पार्ट पर बताना ज़रूरी है, तो एक क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 9। नाउ 3 9 39। इसको फिर से ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। अब इनको ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक और नंबर मिलेगा। किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1 3। अब 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू, इन सब का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, जो कि हमारे लास्ट में आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, लिख क्या सकते हैं 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 3825। 3825 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 3825 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अब हम बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि इसके नंबर के पीछे सबसे पीछे आ रहा है 5। तो जब 5 आ रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से हम डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 22 बचेगा। 3 7 ज़ा 21 एंड देन 5। 1275 पे ये डिवाइड हो गया। अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। नाउ विल इट बी डिवाइडेड बाय 12, कोशिश करके देख लेते हैं। नहीं होगा क्योंकि 3 1 ज़ा 3, देन 12, 3 4 ज़ा 12 और फिर 5 नहीं होगा। तो अब 3 के बाद किससे होगा, 5 से। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। नाउ अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 15, यही होगा। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 3 लेफ्ट एंड 35 विल बी 5 7 ज़ा 35, देन अगेन 17 विल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जो कि होगा हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा अगला नंबर क्या है, 5005। 5005
और 505 के हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। तो 5005 विल बी फर्स्ट डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 एंड फिर 20 आएगा, 3 6 जा 18 35 आएगा, नहीं होगा डिवाइड। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 0 0 1, 1001 पे डिवाइड होगा। अब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है 1, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 30। अब कितना आएगा, 7 4 जा 28, ओके, एंड 7 3 जा 21, हो गया डिवाइड। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 2 7 4 जा 28, 230, 7 1 जा 7 एंड 3, ओके, करेक्ट है। इसके बाद ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 से भी नहीं हो रहा, किससे होगा, 11 से। 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। अब 11 के बाद किससे होगा, 13, क्योंकि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ओके। अब हमारा एक लास्ट नंबर बचता है, दैट इज 7429। ये देख लेते हैं क्या है, 7429। अब कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं। काफ़ी बड़े मीन्स जो 2 डिजिट में आ रहे होंगे प्राइम नंबर। इसका देखते हैं कैसे डिवाइड होगा, 7429। अब 9 पीछे है तो हम सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7429, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो रहा होगा तो उसके बाद हम 9 पे स्विच करेंगे या फिर 11 पे स्विच करेंगे। 3 3 2 जा 6, 1, ये 4 आया नीचे, 3 4 जा 12, ये 2 बचा और ये 2 नीचे आया, 3 7 जा 21 और ये 9 आया, इधर 1 बचा, 19। नहीं होगा डिवाइड, तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो किससे डिवाइड करके देखते हैं। 9 के टेबल में 9 आता है कभी भी, नहीं आता। 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल से 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7429, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 4 0 2, ओके। अब 7 6 जा 42, अगेन 9 विल लेफ्ट एज वेल एज, तो यहाँ पर इससे भी डिवाइड नहीं हुआ। 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो अब 7 के बाद किससे डिवाइड करेंगे, 9 के टेबल में 9 आता ही नहीं है, तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 6 जा 66, 14 में से 6 गया, 82 आएगा। 7 जा 77, ये इसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो अब किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, 13 से। अब किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 13 से करना, 5 जा 65, 65, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने आएंगे, 9, 92, 7, 91, होगा, नहीं हुआ। अब नहीं हो रहा तो हमारे पास ऐसा नंबर एक आता है जिसमें हमारे छोटे प्राइम नंबर्स क्या नहीं होते, फैक्टर्स नहीं होते। तो अब ये किससे डिवाइड करेंगे हम, अब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। 17 4 जा कितना होता है, 68। 14 माइनस 8, 62, 7 68, 17 3 जा क्या बचेगा, 11 119, अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 17। अब ये 17 से डिवाइड हुआ तो बाई 17 7 जा 119, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 1117। किससे डिवाइड, कितने से डिवाइड कर रहा है, 4 3 7 से। अब ये 19
इसको लगा के देखते हैं। 19 टू ज़ा 38, ओके 19 टू ज़ा 38, 5 बचेगा 57, 9 3 3 ज़ा 57। नाउ 23 इज ए प्राइम नंबर, तो 23 विल, उसका कोई फैक्टर होगा नहीं, तो इसका फैक्टर्स क्या आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।